में पढ़ी और अल्लामा डॉक्टर साहब ने पढ़ी कि एक बेटी जिस घर में पैदा हो, फिर दूसरी बेटी जिस घर में पैदा हो, फिर उसकी अच्छी तालीम और उसकी तरबियत का एहतमाम किया जाए। और एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और वो क़यामत के रोज़ ऐसे होंगे, यानी वो अच्छी बेटी की अच्छी तरबियत करने वाला शख्स जो है वो मेरे रफ़क़ा में से होगा। और फिर इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदतुन निसा अहलुल जन्नह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी दीगर जो साहबजादियाँ हैं उनकी खूबसूरत और अच्छे अंदाज में तरबियत करके दुनिया के अंदर ये एक अमली मुज़ाहरा जो है वो दिखाया और पेश किया। तो माशाल्लाह आपने खूबसूरत। मुफ्ती साहब आप बताएं कि बेटी का इस्लाम में क्या अहमियत है, जैसे ताहिर रज़ा बुखारी साहब डॉक्टर साहब ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ये कुरान पाक की एक आयत है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब फरमा रहे थे कि बनु रबिया से एक रस्म बद चली और बिलखुसूस 3 कबाइल जो थे उनके अंदर ये चीज़ बड़ी कसरत के साथ मुरव्वज थी। उनमें एक कबीला बनु मुज़र था, दूसरा कबीला उनमें बनु तमीम था, एक और कबीला था। ये कबाइल अपनी बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर देते थे। उसकी बुनियादी वजह बेशुमार लिखी हैं उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने। एक तो इस आर और नंग के बायस कि कल को कोई आदमी हमारा दामाद न बने। हकीकी पहलू जिसमें है वो ये है कि बच्ची को वो लोग जायदाद से महरूम करना चाहते थे कि जायदाद जो है इसमें बच्ची को हिस्सा ना मिले, जिसकी बिना पर उसको कत्ल कर दिया जाता था। ये कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन वो मौदा यानी वो बच्ची जिसे ज़िंदा दरगोर किया गया है उससे ये सवाल होगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत कि किस गुनाह की पादाश में तुझे कत्ल किया गया है। वो यौम जज़ा और सज़ा है और अल्लाह अलीम व ख़बीर है। वो सिर्फ़ इसलिए ये सवाल फरमाएंगे कि दुनिया में बच्ची जो है वो छोटी है, उसकी तरफ से कोई मुद्दा नहीं, कोई मुस्तगीस नहीं। कल क़यामत के दिन अल्लाह उस बच्ची को ये मौका देंगे कि आज तू अपना मौक़िफ़ बयान कर, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। तो वो बच्ची फिर ये कहेगी कि मुझे फ़लाँ जुर्म जो है उसकी पादाश में कत्ल किया गया था, वो जायदाद से महरूम करना हो। आज ये रस्म बद हमारे मुआशरे में बहुत हद तक फैली हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद में मुसावात कायम करो। और आपने फरमाया अगर मुसावात का हुक्म ना होता तो मैं बच्ची के बारे में फ़ैसला करता कि बच्ची को ज़्यादा दिया जाए और बच्चा जो है उसको कम दिया जाए। लेकिन आज हमें कभी कुरान से शादी करते हैं, यानी ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा सारा मुआशरा मुलव्वस है, बहुत बड़ा गुनाह है और उनको जायदाद से महरूम किया जाता है। और एक फ़िकी मसला भी मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, उलमा ने फ़ुक़हा ने एक बात लिखी है कि एक विरासत है जो बाप की फौतीदगी के बाद शुरू होती है। वो तो ज़ाहिर है जो हिस्सा मुतय्यन है, 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का है। अगर ज़िंदगी में बाप फ़ैसला करता है या जायदाद तकसीम जो है उसका इरादा करता है तो वो अपनी बेटी जो है उसको वो हिस्सा नहीं देगा जो विरासत का है, बल्कि बराबर बराबर हिस्सा देगा। जो मुफ्ती साहब ने जो फरमाया बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि उस बच्ची से क्यों पूछा जाएगा, जबकि पूछा जाना तो उस कातिल से चाहिए जिसने उसको कत्ल किया। बल्कि मुफस्सिर कहते हैं कि अल्लाह ताला इस घिनौने जो किरदार का हामिल फ़र्द है, जो शख्स है, इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जो आदमी है, उससे खिताब भी नहीं डायरेक्ट करना चाहता, यानी उससे बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ एक रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह जहलियत का ज़माना था और मेरे से एक ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मेरे अंदर मेरे रूह खड़ा हो जाता है और कप कपी तारी हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन सा ऐसा वाक़या है। आपने कहा या रसूलल्लाह मैं किसी सिलसिले में बाहर गया हुआ था, काम के सिलसिले में, मेरे यहाँ बच्ची ने जन्म ले लिया। ये मुफ्ती साहब आपकी बात ही बढ़ा रहा हूँ। जी जी जी। तो जन्म ले लिया और जब जन्म ले लिया तो जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और कहा कि ये बच्ची मैंने किसी से लेके पाल ली है और मुझे उससे इतना मोहब्बत और प्यार और उन्स हो गया कि मैं उसके बग़ैर ना रह सकता था, ना वो मेरे बग़ैर रह सकती थी। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये माजरा मेरी बीवी ने देखा तो उसने कहा
कि आज मैं तुम पे राज खोलती हूँ, ये तुम्हारी ही बेटी है। बस मेरी ये कहना था मेरी बीवी का, तो मेरी आंखों के आगे पट्टी आ गई और शैतान ने गुमराह कर दिया। और मैंने कहा कि सुबह इसको तैयार कर देना और मैं इसको ले जाऊंगा शहर पर। और मैंने ये झूठ बोल के और मैं उसको ले आया और जंगल बियाबान में जब गया तो मैंने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद रहा था तो मेरा जो पसीने से और चेहरा मेरा पसीने से भीगा हुआ था और मट्टी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, और वो बेटी छोटे से दुपट्टे से पोंछती थी और कहती थी, अब्बा आपके चेहरे पे पसीना और मिट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती, आप गड्ढा खोद रहे हैं, मैं खोद लेती हूँ। या रसूलल्लाह, फिर भी मुझे तरस ना आया और मैं गड्ढा खोदता चला गया। और फिर मैंने उस बच्ची को जब ज़िंदा दफन कर रहा था, वो कहती थी, अब्बा आप मेरे बगैर कैसे रह सकते हो। और फिर भी या रसूलल्लाह तरस ना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस करो, अब ये मुझे ना सुनाना और ना किसी और को सुनाना। कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है। उसने कहा, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश कर दे, पर मेरे सामने भी ना आना। ये गुमराह और जहलियत का ज़माना था जो बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। क्यों जी डॉक्टर अकबर, हज़रत ये जी कॉल आ गई है सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। मुझे उनका नाम नहीं आता। मैंने आपका प्रोग्राम आज ही सुना है और उनसे कुछ एडवाइस देना चाह रही हूँ। जी जी। कि मैंने अपनी पसंद से निकाह किया था। मुझे पता है कि आपका जो है ना प्रोग्राम बेटियों के हवाले से चल रहा है, लेकिन मैं अपनी एक जाती बात जो है ना शेयर करना चाह रही हूँ और उसके सवाल करें मेरी बहन आप। जी जी जी, आप जो सवाल करना चाहती हैं वो बताएं मेरी बहन। जी जी, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि मर्द ऐसे क्यों होते हैं, पहले मर्जी से निकाह करते हैं। अभी मेरी रुखसती नहीं हुई, मेरी मर्जी से निकाह हुआ है, तो अब वो छोटी छोटी बातों से फोन पर मुझसे झगड़ा करता रहता है, मुझसे लड़ता रहता है। मुझे कहता है किसी के मातम पे न जाओ, किसी की वलीमे पर न जाओ, किसी की शादी पर न जाओ, किसी के घर में न जाओ। बिल्कुल समझ लगी। बातों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है ना। जी जी। हालांकि मैं अब तक उसी तरह से मोहब्बत करती हूँ जैसे पहले करती थी। तो मैं ये एडवाइस लेना चाह रही हूँ इनसे। अच्छा ठीक है जी, ये हम ब्रेक के बाद आपको जवाब देते हैं। एक छोटा सा वक्फा है नाजरीन, इस्लाम टुडे में छोटा सा वक्फा है, आप जाएगा नहीं, हमारे साथ है।